Science, Class 8, Chapter Crop Production and Management, Module 2, Agricultural Practices, Preparation of Soil. हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कस किया था क्रॉप्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, यानी खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बारे में. अच्छे से समझ आया था ना आपको? गुड. तो क्या आप इन क्रॉप्स को खरीफ और रबी क्रॉप्स में डिवाइड कर सकते हो? पैडी, व्हीट, मेज, पी, ग्राउंडनट और मस्टर्ड. अगर इन सभी क्रॉप्स को खरीफ और रबी क्रॉप्स में क्लासिफाई करें तो खरीफ क्रॉप कौन सी होंगी? बिल्कुल सही, पैडी, मेज, ग्राउंडनट, ये सभी हैं खरीफ क्रॉप्स, और व्हीट, पी और मस्टर्ड ये सभी हैं रबी क्रॉप्स. इसका मतलब आपको ये अच्छे से समझ आ गया है. तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में. पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती क्या हैं? सो फ्रेंड्स, agricultural practices are the activities in a particular sequence undertaken by farmers over a period of time to cultivate a good crop. यानी agricultural practices वो practices हैं जिन्हें एक अच्छी क्रॉप को ग्रो करने के लिए फार्मर्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में यानी एक के बाद एक करते हैं. तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करके यूज करके हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं. समझ आया ना आपको? अब फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन-कौन सी हैं? ये देखिए, ये हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सॉइल को प्रिपेयर करना. सॉइल प्रिपरेशन में दो प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड होती हैं. कौन-कौन सी हैं ये? प्लाउइंग और लेवलिंग. उसके बाद आता है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, यानी सीड्स को सेलेक्ट करना और उसके बाद सॉइल में उन्हें सो करना, बोना. देन कम्स रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. मैन्योरिंग, यानी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना, जिसे हम मैन्योरिंग भी कहते हैं. फिर आता है इरिगेशन, यानी क्रॉप प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करना. क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना. हार्वेस्टिंग, यानी जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाएं तो उन्हें काटना और कलेक्ट करना, इकट्ठा करना. और लास्ट है स्टोरेज, जो भी क्रॉप प्रोड्यूस हमें ऑब्टेन हुआ है उसे स्टोर करना. तो ये सारी हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. समझ आया ना आपको? एक बार फिर से लिस्ट कर लें. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लाइंग एंड लेवलिंग, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, मैन्योरिंग, इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. अब फ्रेंड्स, हम इन सब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की. तो फ्रेंड्स, कोई भी क्रॉप ग्रो करने का सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल. इसमें सॉइल को टर्न किया जाता है, यानी उल्टा पलटा जाता है और लूज किया जाता है. सॉइल प्रिपरेशन में दो स्टेप्स होते हैं. ये दो स्टेप्स हमने अभी डिस्कस किए थे, प्लाउइंग और लेवलिंग. प्लाउइंग. व्हाट इज प्लाउइंग? प्लाउइंग क्या होती है? तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लाउइंग और टिलिंग. फ्रेंड्स, सॉइल को लूज करने की और उलट पलट करके ऊपर की सॉइल नीचे और नीचे की सॉइल को ऊपर करने को हम कहते हैं प्लाउइंग. और प्लाउइंग हम कैसे करते हैं? प्लाउइंग करते हैं बाय यूजिंग अ प्लाउ. प्लाउ को यूज करके,
ये प्लाव या तो बैलों का यानी बुल्स का एक पेयर कैरी करता है या फिर ये ट्रैक्टर से मूव होता है। Plowing is done by using a plow that is either drawn by a pair of bulls or driven by a tractor. फ्रेंड्स, प्लाव के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कि प्लाउइंग यानी सॉइल की लूजनिंग क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड्स, लूजनिंग ऑफ सॉइल इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला रीजन है कि सॉइल जब लूज हो जाती है तो प्लांट की रूट्स सॉइल की लेयर्स में अंदर तक चली जाती हैं। लूज सॉइल हेल्प्स रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर थ्रू द लेयर्स ऑफ द सॉइल, और जब रूट्स सॉइल में अंदर तक चली जाती हैं तो प्लांट सॉइल में अच्छे से यानी फर्मली फिक्स हो जाता है, अटैच हो जाता है। सो व्हेन roots penetrate deeper into the layers of soil, it helps to fix the plant more firmly. दूसरा है कि जब सॉइल लूज होती है तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा स्पेस होती है, और ज्यादा स्पेस का मतलब उसमें ज्यादा एयर प्रेजेंट होगी। इससे क्या होगा? इससे क्रॉप प्लांट्स अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे। So loose soil particles have more air spaces that help the roots of crop plants to breathe better. अब बात करते हैं तीसरे एडवांटेज की। जब सॉइल लूज होती है तो उसमें अर्थवर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ अच्छे से होती है। लूज सॉइल प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है अर्थवर्म्स सॉइल में रहते हैं और सॉइल को टर्न और लूजन करते हैं, और उसमें वो ह्यूमस भी ऐड करते हैं, और इसी कारण से अर्थवर्म्स को फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है। सो अर्थवर्म्स लिव इन सॉइल, दे टर्न एंड लूजन द सॉइल, दे ऑल्सो ऐड ह्यूमस टू द सॉइल एंड दस दे आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सॉइल में मिनरल्स, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ये हमने अभी डिस्कस किया कि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सॉइल में कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करना यानी बॉडी को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देना। इससे डेड ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल में रिलीज हो जाते हैं, और प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या हुआ? The soil organisms decompose the dead plants and animals, and various nutrients in the dead organisms are released back into the soil, and these nutrients are again absorbed by the plants. अब क्योंकि सॉइल की कुछ सेंटीमीटर्स तक की टॉप लेयर प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है, तो लूजनिंग और टर्निंग से न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऊपर की तरफ आ जाती है, जिससे कि प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकें। So loosening and turning of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients again. Right? अब फ्रेंड्स, जो लूज सॉइल होती है वो ज्यादा पानी होल्ड कर सकती है, और वो भी ज्यादा समय तक। इससे रूट्स ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ये भी एक फायदा है लूजनिंग ऑफ सॉइल का। Loose soil particles hold more water for a longer duration, and this helps the roots to absorb more water. Loose soil में manure और fertilizers easily mix हो जाते हैं, और सॉइल को लूज करने की प्रोसेस में फील्ड से वीड्स को भी रिमूव कर सकते हैं। समझ आया ना आपको? लूज सॉइल मिक्सेस विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स मोर इजीली, and loosening of soil helps to remove weeds from the field. तो फ्रेंड्स, समझ आया ना आपको कि कैसे लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जरूरी है?
तो फ्रेंड्स, हमने इस मॉड्यूल में जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, चलिए एक बार हम जल्दी से मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर द एक्टिविटीज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस undertaken by farmers over a period of time to cultivate a good crop. The various agricultural practices are preparation of soil, plowing and leveling, selection and sowing of seeds, replenishment of nutrients in the soil, manuring, irrigation, crop protection, harvesting and storage. फिर फ्रेंड्स हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. इट इन्वॉल्व्स two steps, plowing and leveling. The process of loosening and turning of the soil is called plowing or tilling, and plowing is done by a plow. Then friends, we discussed about the advantages of plowing. And what are these advantages? Loose soil helps roots to penetrate deeper through the layers of soil. Roots penetrate deeper into the layers and helps to fix the plant more firmly. Loose soil particles have more air spaces and it helps the roots of crop plants to breathe better. Loose soil promotes the growth of earthworms and microorganisms. Earthworms add humus to the soil. Soil organisms decompose the dead plants and animals and release the nutrients back into the soil. These nutrients are again absorbed into the soil. Loose soil particles hold more water for a longer duration. This helps the roots to absorb more water. Manure and fertilizers easily mix in loose soil. And friends, loosening of soil helps to remove weeds from the field also. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आप इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइजेस करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे. बट फ्रेंड्स, एक्सरसाइजेस करने के बाद उन्हें अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा जिससे आपको लंबे समय तक याद बना रहे.